दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंजल वन ऐप यूज़ कैसे करें। यहाँ पर हम लोग शेयर्स को बाय किस तरीके से कर सकते हैं, शेयर्स को सेल करने का प्रोसेस क्या है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो और ट्रेडिंग कितने टाइप्स की हो सकती है एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर। सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा एंजल वन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशनल और नॉलेज पर्पस वाला वीडियो है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करो वो आप अपने रिस्क पे करो, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जो कि आपको हेल्प करता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में। तो सारी चीजें हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। तो जैसा कि आपको पता है एंजल वन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो 1 क्लिक में। इसकी रेटिंग आपको 4.4 की मिलती है और 5 करोड़ प्लस इसके डाउनलोड्स ऑलरेडी हैं दोस्तों। तो जैसे आप इसे ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने ये होम पेज आता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टॉक्स का, एफएनओ का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का, कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और इन सभी ऑप्शंस को एक साथ देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है ऊपर प्रोडक्ट्स का दोस्तों। तो प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एंजल वन ऐप के अंदर जो सारी फैसिलिटी हैं वो आपको यहीं पर दिखा दी गई हैं। स्टॉक्स, एफएनओ का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, आईपीओ, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पे लेटर आपको मिल जाता है, एफडी मिल जाता है। सारी चीजें आपको यहीं पर दिखा दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के इंडेक्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हो ये है भाई शेयर मार्केट का इंडेक्स। ये है आपकी निफ्टी 50। इसके अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं दोस्तों। निफ्टी 50 में इंडिया की बिगेस्ट जो 50 कंपनीज हैं, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं 50, वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। इसी तरीके से आपकी इधर सेंसेक्स है। सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती है दोस्तों। और इधर आपका बैंक निफ्टी आ जाता है। बैंक निफ्टी के अंदर जो भी इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि निफ्टी में आते हो आप लोग तो यहाँ पर आप स्टॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट है, अपोलो हॉस्पिटल है, एशियन पेंट्स है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, बजाज फाइनेंस है और भारतीय एयरटेल है, सिप्ला है, कोल इंडिया है। ये सारे के सारे आपके निफ्टी 50 के अंदर आने वाले स्टॉक्स हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर भाई आपको मिलता है ऑफर्स एंड रिवॉर्ड। ये देखो यहाँ पर आपको रेफर एंड अर्न मिलता है जो कि आप कर सकते हो, अदरवाइज इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप देखो टॉप मूवर्स है, ये देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने कुछ शेयर्स आ रहे हैं तो ये टॉप मूवर्स हैं आज के दिन के, ऐसा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहीं पर गेनर्स और यहीं पर लूजर्स है। अब इसको अगर अच्छे से आपको देखना है तो सिंपली व्यू ऑल का बटन है जिसके ऊपर आपको एक क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपके सामने हर कैटेगरी के शेयर्स आ जाते हैं। जैसे लार्ज कैप के शेयर्स हैं, मिड कैप के शेयर्स आ जाते हैं, स्मॉल कैप के आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप गेनर्स देखना चाह रहे हो तो गेनर्स को ऐसे रख सकते हो। अगर लूजर्स देखना है तो लूजर्स आप देख सकते हो। लूजर्स में क्या होता है, आज के दिन के ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज्यादा घट गया है, वो आपके लूजर्स में आ जाते हैं। और गेनर्स में कौन से शेयर्स आते हैं जिनका प्राइस एक दिन में ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो आपके भाई गेनर्स में आ जाते हैं। अब यहीं पर आप लार्ज कैप वाले अगर शेयर्स देखना चाहो तो ये लार्ज कैप की लिस्ट है। इधर आप मिड कैप के देखना चाहो तो मिड कैप की लिस्ट है। जैसे कि फोर्टिस करके एक स्टॉक है, इसका प्राइस कितना बढ़ा है आज के दिन, 73 रुपए बढ़ गया एक तरीके से आप मान सकते हो। और ये मिड कैप का स्टॉक है। इसी तरीके से स्मॉल कैप का आप देख सकते हो। लूजर्स में आप देखना चाहो तो लूजर्स में आपके सामने लार्ज कैप के शेयर्स आ जाते हैं, मिड कैप के आ जाते हैं, स्मॉल कैप्स के आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। नीचे आपको आईपीओ का बटन मिलता है जहां पर से आप किसी भी अपकमिंग आईपीओ या कोई आईपीओ चल रहा है, इतने टाइम ओपन है, उसमें अगर अप्लाई करना चाहो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहीं पर आपको कमोडिटी देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर पे लेटर आपको मिलता है। पे लेटर अगर आप देखना चाहो, एमटीएफ का यूज करना चाहो तो एमटीएफ कर सकते हो। एमटीएफ का मतलब होता है भाई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यहाँ पर ईटीएफ आपको मिल जाता है। अगर ईटीएफ में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ईटीएफ का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने ईटीएफ आ जाता है। ईटीएफ का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों। और यहाँ पर स्टॉक एसआईपी है, सारी चीजें। मोस्ट बॉट आपको मिल जाता है। एंजल वन में जो सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है और जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है वो आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो पूरी लिस्ट है आपके सामने। रिसर्च रिकमेंडेशन आ जाती है, स्टॉक्स की, एफएनओ की और कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो ये देख सकते हो आपके सामने है गाइस। बाकी आईपीओ है, जो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और कोई आईपीओ किस दिन क्लोज हो रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी
लिस्टेड आईपीओ आपको लिस्टेड वाले में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स लोग ट्रेडिंग वगैरह की भी चीजें दिखाते हैं जो कि आप देख सकते हो। टॉप परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, टॉप परफॉर्मेंस कौन से शेयर्स की कैसी रही है, स्टॉक्स का नाम आ जाता है और सारी चीजें आ जाती है। 5 ईयर में देख सकते हो, 1 ईयर में देख सकते हो, 1 मंथ में देख सकते हो और यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हो। स्मॉल कैप का देखना है तो स्मॉल कैप लगा लो, लार्ज कैप का देखना है तो लार्ज कैप लगा लो, या फिर यहाँ पर मिड कैप का देखना है तो मिड कैप लगा लो। सारी चीजें आप देख सकते हो। डिस्कवर स्टॉक्स आप देख सकते हो जहां से टॉप इंट्राडे स्टॉक्स वगैरह आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे में बेसिकली यही होता है, सेम डे परचेज सेम डे सेल। आप उसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो। बुलिश मूवर्स आपके सामने आ जाते हैं। बुलिश का मतलब क्या होता है? मार्केट में बुल आ रहे हैं, एक तरीके से मार्केट ऊपर की ओर भाग रहा है। बुलिश का मतलब यही है, मार्केट ऊपर भाग रहा है, और बेरिश है तो मार्केट नीचे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न आप देख सकते हो, गोल्डन क्रॉस देख सकते हो, और यहाँ पर पे लेटर का आपको चीज मिल जाती है। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो दिखा देता है कि स्टॉक्स में कितने इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में क्या किया आपने, एसजीबीस में क्या किया, सारी चीजें हैं। और ईटीएफ्स आपको मिलता है, ईटीएफ्स बाय एंजल वन मिल जाता है, एफएनओ का लॉन्च पैड मिल जाता है, न्यूज मिल जाती है, और भी कई सारी एडिशनल डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हो लर्निंग सेंटर के अंदर, जिससे आप काफी सारी चीजें सीख सकते हो भाई। अब हम बात कर लेते हैं हम लोग किस तरीके से शेयर को बाय कर सकते हैं। तो शेयर को बाय करने के लिए आपको यहाँ पर कैपिटल डाल लेना है। कैपिटल डालना बहुत ज्यादा इजी है। कैपिटल डालने के लिए सिंपली अकाउंट वाले बटन पे चले जाना है, यहाँ पर आपको कैपिटल डालने की फैसिलिटी मिलती है दोस्तों। अब कैपिटल जब आप डाल लोगे उसके बाद आप रेडी टू गो हो। अब आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो किसी भी शेयर को जिसमें अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हो। जैसे टाटा सर्च करोगे तो टाटा कंपनी के जो भी शेयर्स हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर से स्टॉक को चूज कर लेना है हमेशा, क्योंकि हमें स्टॉक को बाय करना है। हमने स्टॉक को चूज कर लिया है। अब जिसे भी आप खरीदना चाहो यहाँ से डायरेक्टली ओपन करके आप बाय कर सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट्स में जाओ, स्टॉक्स पे चले जाओ। स्टॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स की सारी चीजें दिखाई गई हैं। जैसे निफ्टी 50 के अंदर से कोई शेयर खरीदना है तो आप निफ्टी 50 के अंदर से भी खरीद सकते हो। तो चलो खरीद के दिखाते हैं। अब जैसे BEL का शेयर खरीदना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पर हम इस शेयर का सबसे पहले तो प्राइस देखेंगे। प्राइस देखने के बाद इसका ओपन प्राइस देखेंगे और हाई देखेंगे और लो देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें पता चल जाए कि इस शेयर का प्राइस पहले कितना था और अब कितना है। और उसके बाद स्टॉक डिटेल पे क्लिक करके हम इसकी एडिशनल डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि इसका टेक्निकल देखेंगे हम लोग, मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप कैसा है, 1 ईयर रिटर्न कितना है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है। उसके बाद भाई आपको टेक्निकल भी देख लेना है। उसके बाद डायरेक्टिव्स देखना है आपको, यहाँ पर फंडामेंटल्स देखना है, जहां पर आपका नो योर स्टॉक्स दिखाता है। फंडामेंटल रेशियोस आपको मिल जाता है, पीई रेशियो है आपका यहाँ पर, और ROE CE है, और यहाँ पर आपका डिविडेंड है, ROE है। सारी चीजें आपको यहाँ पर देख लेनी है अच्छे से। अब बाई चांस आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया, इसको अच्छे से देख लिया, चार्ट वगैरह अच्छे से इसका देखा, पैटर्न वगैरह आपने देखा ध्यान से। अब आपने सोचा कि चलो इसे खरीदते हैं, तो कैसे खरीदोगे? यहाँ पर एक बटन है ग्रीन कलर का, बाय का दोस्तों। बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखो 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं भाई। यहाँ पर देख सकते हो, एक है डिलीवरी, एक है इंट्राडे, एक है पे लेटर। अब 3 ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं। अब डिलीवरी वाला ऑप्शन किन लोगों के लिए? अगर डिलीवरी में किसी शेयर को आप खरीद रहे हो, तो मान लो आपने इस शेयर को आज खरीदा, तो आप इसे कल बेचना चाहो तो कल बेच सकते हो, 10 दिन बाद बेचना चाहो तो 10 दिन बाद बेच सकते हो, 10 हफ्ते बाद बेचना चाहो तो 10 हफ्ते बाद भी बेच सकते हो, और अगर 10 साल बाद बेचना चाहो तब भी आप बेच सकते हो, क्योंकि आपने डिलीवरी में ऑप्शन चूज किया है इस शेयर को बाय करने का। डिलीवरी में होता यही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बना है डिलीवरी वाला ऑप्शन आपके लिए। ठीक है, बाकी इंट्राडे अगर करना है तो इंट्राडे आपको मिलता है, तो इंट्राडे चूज कर लोगे। इंट्राडे में दोस्तों सेम डे ही इस शेयर को आपको सेल करना पड़ेगा। आप इसमें पोजीशन बना के बैठ नहीं सकते हो, ना ही आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें डिलीवरी में खरीदना है तो हम लोग सिंपली अपने शेयर्स की क्वांटिटी डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी। अब यहाँ पर आपको दिखाएगा कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है इस शेयर को बाय करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, इतना रुपए आपको लगेगा इस शेयर को खरीदने में। यहाँ पर जितना बैलेंस होगा, आपका कैपिटल होगा, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, और उस कैपिटल में से कितना रुपए यूज होगा, कितना रुपए यहाँ पर पड़ने वाला है इस शेयर को बाय करने में, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि डिलीवरी में आप देख रहे हो, इस शेयर को खरीदोगे अगर आप, तो 415 रुपये कुछ पैसे का यहाँ पर पड़ने वाला है। यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो, NSE में लेना है कि BSE में। तो NSE में हमें लेना है तो हमने NSE रखा है यहाँ पर। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप जिसमें भी शेयर को बाय करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लिमिट सेट करना चाहो, लिमिट में आपने देखा था इसका टुडेज लो कितना था, तो आप इसका टुडेज लो का प्राइस लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। लिमिट में बेसिकली ये होता है आप अपने मन मुताबिक का प्राइस सेट कर सकते हो, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा है नहीं कि आप जैसे 400 का शेयर है आपने 300 का प्राइस डाल दिया, तो ऐसा नहीं है।
आप कुछ हद तक यहाँ पर लिमिट में अपना प्राइस सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और अगर उस प्राइस पे शेयर का प्राइस ट्रेड होता है, उतने पे शेयर का प्राइस पहुंच जाता है, तो जो आपने लिमिट में प्राइस डाला होगा उसी सेम प्राइस पे आपका ट्रेड जो है बाय हो जाएगा, शेयर बाय हो जाएगा एक तरीके से, जो शेयर आप यहाँ से बाय करोगे लिमिट लगा के। और अगर मार्केट प्राइस में बाय करना है, जैसा मार्केट प्राइस चल रहा है, तो सिंपली यहाँ पर बाय का बटन आएगा, बाय वाले बटन पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। अब आपको एक डिफरेंस भी मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर आप डिलीवरी में शेयर को बाय कर रहे हो तो देखो 415 रुपये का आपको पड़ रहा है, और यही अगर आप इंट्राडे में लेते हो एक शेयर तो आपको 83 रुपये का पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन देखने को मिल जाता है भाई, 5x का बेनिफिट इसलिए यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। बाकी अगर 5x मार्जिन यूज़ कर रहे हो तो फ़ायदा होगा तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे आपने शेयर को बाय कर लिया है तो वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा यहाँ पर होल्डिंग्स के अंदर ओवरव्यू में। तो यहाँ पर इक्विटी में जाना है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपने कौन कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं, वो आपके सामने आता है दोस्तों, ठीक है, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल लॉस कितना है, इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है, 2 डेज लॉस कितना है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब जैसे आपने किसी शेयर से मुनाफा कमा लिया, आप सोच रहे हो मुझे इसे बेच देना चाहिए, जैसे कि ये वाला शेयर है, मुझे इसे सेल करना है, तो मैं सिंपली अपनी क्वांटिटी डालूंगा यहाँ पर, सिंपली सेल वाले बटन पे क्लिक करके अपने इस शेयर को मैं सक्सेसफुली सेल कर दूंगा टी पिन वगैरह डालने के बाद। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं टी पिन क्या होती है। टी पिन सिंपली एक पिन होती है जो कि आपको हेल्प करती है किसी भी शेयर को सेल करने में। वो आपको तभी मिलती है जब आप अपना एंजल वन में नया नया डीमैट अकाउंट बनाते हो, तो वो आपको मिलती है दोस्तों। वहाँ से आप इसे देख के डाल सकते हो, उसके बाद आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनको ट्रेडिंग करनी है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है FNO का। FNO पे क्लिक करना है, निफ्टी 50 को ओपन करना है, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन चेन का बटन नीचे आ जाता है, देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने कॉल प्राइस है, यहाँ पर पुट प्राइस है। कॉल और पुट में क्या डिफरेंस है ये बताते हैं। जैसे अगर आप कोई भी ट्रेड कॉल में ले रहे हो तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने पुट में ट्रेड बाय किया दोस्तों तो क्या होता है, चलो बताते हैं। पुट अगर आप ले रहे हो तो मार्केट नीचे की ओर मूव करेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ये डिफरेंस होता है कॉल और पुट के अंदर। तो यहाँ से आप देख लो, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड लेना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। इसी तरीके से सेम सेंसेक्स में कर सकते हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या किसी में भी आप ट्रेड लेना चाहो तो इसी सेम प्रोसेस के थ्रू ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसपे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे फंड्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है, आप एक फंड यहाँ पर लेते हो, एक प्लान लेते हो, और कितने ईयर का लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें होता यही है कि आप एक अमाउंट डिसाइड करते हो, वो अमाउंट हर महीने आपके खाते से कटता है, यानी आपके बैंक अकाउंट से कटेगा वो पैसा। और जितना रुपए भी आपने डिसाइड किया होगा, जैसे 500 रुपए आपने डिसाइड किया है 2 साल के लिए, 500 रुपए हर महीना कटेगा और 2 साल तक कंटिन्यू कटता रहेगा। अब 2 साल में आपके जो 500 रुपए कितने बन जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद भाई यहाँ पर आपको उसके ऊपर रिटर्न देखने को मिलता है, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड की मदद से। तो ये सारी चीजें होती हैं बेसिकली एंजल वन ऐप के अंदर। बाकी एक बिगिनर के लिए मैंने लगभग सारी जानकारी दे दी इस वीडियो के अंदर, कैसे यूज करना है, कैसे क्या चीजें करनी, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया। बाकी अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई, आप वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करते जाना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।